कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंडेड से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तनी पे हमारा अध्ययन चल रहा है और शुद्ध अशुद्ध पे हमारा अध्ययन चल चुका है। शुद्ध वर्तनी पर हमारा अध्ययन चल रहा है। तो 25 क्वेश्चनों तक हमारा अध्ययन चल चुका है। आज 26 क्वेश्चन से बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ बहुत शानदार सेशन होने वाला है। जब तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा तक लोग तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। हमारा लक्ष्य ही है आपका विश्वास, आपका सफलता। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है नरक, नर्क, नार्क और नर्क। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर नर्क को शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा वो देखना है। तो वो लिखा जाएगा नरक दोस्तों। कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा नरक। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना अगला प्रश्न है। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो अशुद्ध वर्तनी का जो गलत बताना है कि इसमें कौन गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए प्रज्वलित आपका सही लिखा है, समुज्ज्वल भी आपका सही लिखा है, उज्ज्वल भी सही लिखा है, मगर समुज्ज्वल गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि समुज्ज्वल बी वाला सही है आपका। ठीक है, इसलिए आपका डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्दर्श, आशीर्वाद। तो देखिए आशीर्वाद दोस्तों सही लिखा है। ठीक है, आशीर्वाद आपका सही लिखा है। पारलौकिक भी आपका सही लिखा है, दुर्दर्श भी आपका सही लिखा है, लेकिन निश्चेष्ट होता है दोस्तों। ठीक है, निश्चेष्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? निश्चेष्ट हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी, 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 भागीरथी। इन चारों में भागीरथी को सही शुद्धतम रूप में लिखा जाता है, वो रूप कौन सा है आपको ये बताना है। तो भागीरथी लिखा जाता है, गा में बड़ी की मात्रा होगी, र और था में बड़ी की मात्रा होगी दोस्तों। तो भागीरथी, तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जिसमें भा में बड़ा की मात्रा, गा में बड़ी की मात्रा और था में बड़ी की मात्रा होगा दोस्तों। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? भागी रथी हो जाएगा। तो भागीरथी के हिसाब से ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरिहिणी, विरहणी, विरहिणी और विरिहणी। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी होता है। बात समझ में आ रही है? तो विरहिणी कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकण, भुक्खड़। ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए लंगड़ आपका सही लिखा है, भुजक्कड़ भी शुद्ध वर्तनी है, कोंकण भी आपका सही लिखा है, मगर भुक्खड़ आपका क्या लिखा है? गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि खा होगा फिर आधा खा होगा। बात समझ में आ रही है? तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतर चेतना दोस्तों। ठीक है, अंतस चेतना को बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध रूप है दोस्तों वो अंतस चेतना लिखा है, बाकी आपका सारे शुद्ध रूप है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वंदना, 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 वंदना। तो दोस्तों जो शुद्ध रूप है वो आपका होता है वंदना। क्या होता है? वंदना होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आधीन, अधीन, भागीरथी, जागृत और अनुग्रहित। तो देखिए अधीन भी आपका सही लिखा है दोस्तों, भागीरथी भी आपका सही लिखा है, अनुग्रहित भी आपका सही लिखा है, पर जागृत नहीं, जागृत तो क्या लिखा है? गलत लिखा है। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, ये आपका अगला प्रश्न है। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो जो शुद्ध वर्तनी रूप होती है दोस्तों ज्योत्सना, वो कैसे लिखा जाता है? आधा जा होता है, या में ओ की मात्रा होता है, आधा ता होता है, आधा सा होता है, ना में बड़ा की मात्रा होती है। तो ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है वो आपको जानना है। तो आपका सही शब्द है यानी, तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि आपका गलत लिखा है। उज्ज्वल भी जा के बाद एक और जा, आधा जा होगा दोस्तों। ठीक है, वो आपका उज्ज्वल होगा। द्वंद्व भी आपका गलत लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो सही पूछा गया है, तो सही आपका क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है उपर्युक्त, 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 उपर्युक्त। तो उपर्युक्त आपका सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? 36, 36, 36 और 36। तो जो सही शब्द होता है दोस्तों वो होता है 36, यानी ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, 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 सन्यासी। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर सन्यासी का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है सन्यासी दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी और प्रदिशनी। तो निम्न में से जो शुद्ध रूप होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें जो शुद्ध रूप होगा वो आपका क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। तो प्रदर्शनी कहाँ लिखा है आपका? ए पे लिखा है, तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण और मानकीकरण। तो शुद्ध रूप जो लिखा हुआ रूप होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका मानवीकरण। तो मानवीकरण कहाँ है? सी पे होगा, तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सदृश, सदृश, सदृश्य और सदृश। तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है वो होता है सदृश। क्या होता है? सदृश होता है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी में क्या होता है? आशीर्वाद होता है दोस्तों। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आयुर्वेदिक का सही रूप क्या होगा? आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वैदिक और आयुर्वेदिक। तो वैदिक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसका जो सही रूप होता है, जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो उसका जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार और पुरस्कार। तो शुद्ध कौन सा है, यानी कि सही रूप में कौन सा लिखा जाएगा? पुरस्कार को किस रूप में सही लिखा जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा पुरस्कार दोस्तों। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी और कमुदनी। यानी जो कमुदनी होता है उसको सही फॉर्म में, मतलब जो उसका शुद्धतम रूप वो कैसे लिखेंगे? कुमुदनी का सही रूप क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों आपका सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो बर्तन, बर्तन, वर्तन और बर्तन। तो शुद्ध रूप में बर्तन का जो रूप होता है वो कौन सा होता है? बर्तन होता है। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण और औद्योगीकरण। तो शुद्ध वर्तनी का जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका औद्योगीकरण। तो औद्योगीकरण कहाँ पे? बी पे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, क्षेत्र। तो क्षेत्र, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी लिखी है चारों में वो आपको बताना है। तो क्षेत्र आपका दोस्तों सही लिखा है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रसनिक। तो शुद्ध वर्तनी में जो रसायन होता है उसका शुद्धतम रूप क्या होता है? अगर रासायनिक लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? रासायनिक होता है दोस्तों। तो रासायनिक क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। जितना ज़्यादा आप अपना प्यार दिखाएँगे उतना ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच लाऊँगा। और ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस उम्मीद से कि आप मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे और मैं आपका सपोर्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले मिलेंगे। ये था शानदार प्रश्न दोस्तों। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो अपने हौसले को मजबूत बना के रखिए। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। यूं तो पत्थर की चोट से शीशे टूट जाते हैं, शीशे पत, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो चलिए इसी उम्मीद से फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।